जम्मू में कुछ दिनों से रोजाना कोरोना केसेस की तादाद में मामूली इजाफा हुआ है। इसको मद्देनजर रखते हुए जम्मू इंतजामिया ने कई इक़दाम किए। जम्मू जिले के 8 इलाकों को पहले ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है और तेज रफ्तारी के साथ जांच और ट्रैकिंग भी की जा रही है। पेश है रिपोर्ट। ये जम्मू के चन्नी हिम्मत इलाके का सेक्टर 4 है, जिसे दीगर 7 इलाकों के साथ 3 से ज्यादा केसेस सामने आने के बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। जैसे ही कुछ मामलात का पता चला, इंतजामिया और पुलिस हरकत में आ गई और मज़कूरा इलाकों को सील कर दिया गया ताकि कोविड बीमारी को फैलने से रोका जा सके। चन्नी हिम्मत की तरह जम्मू के कुछ दूसरे इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया, जिनमें सिदरा, गोलपोल, सरस्वती विहार, बोहरी, विनायक नगर मुट्ठी, राजेंद्र नगर, बनतलाव वगैरह शामिल हैं। कोविड-19 जम्मू के नोडल अफसर सतीश शर्मा ने कहा कि बैरूनी ममालिक से जम्मू पहुंचने वाले तमाम मुसाफिर पर खास नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के लिए हर तरफ खुसूसी मेडिकल टीमें तैनात कर दी गई हैं। आज तक लगभग 650 के आसपास जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो जम्मू में एंटर किए हैं। उन सभी का RT-PCR टेस्ट किया गया है और 3 लोग जो हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री आयरलैंड, इटली और फ्रांस से थी, उनको पॉजिटिव आने पे हमने DRDO हॉस्पिटल में आइसोलेट किया है। जहाँ पे कहीं किसी मोहल्ले में 3 पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उसको कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। स्ट्रेटजी यही है कि उनको आइसोलेट किया जाए, पॉजिटिव केसेस को पूरे मोहल्ले में रोबस्ट टेस्टिंग की जाए। सारी जो लेन है उसकी टेस्टिंग करने के बाद ये देखेगी कहीं इसका स्प्रेड कहीं और तो नहीं है। लेकिन बाई एंड लार्ज जो नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो हमारे पिछले 4 हफ्ते से पूरे वीकली जो नंबर है इट्स अराउंड 100। नए किस्म ओमिक्रॉन के बारे में नोडल अफसर ने इंकिशाफ किया कि इसके अलामात वाले 3 मरीज को अस्पताल में अलग थलग कर दिया गया है। ताहम उन्होंने कहा कि टेस्ट की हतमी रिपोर्ट आना बाकी है। इसी दौरान महकमे सेहत, GMC और दीगर एजेंसियों ने भी जम्मू में कोविड के मजीद फैलाव को रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। टेस्टिंग में कभी कहीं कोई ढिलाई नहीं होने दी है। टेस्टिंग की टीम्स हमारी, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि जो मार्केट्स हैं हमारी, हर मार्केट हफ्ते में 1 बार टेस्ट होती है। पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ हम टेस्टिंग रोस्टर के मुताबिक कर रहे हैं। टेस्टिंग के लिए हमने 20 से 30 टीमें अर्बन में और रूरल में पर ब्लॉक मिनिमम 3 टीमें जो हैं वो लगाई हुई हैं। आज की डेट में कह सकते हैं कि ऑल्दो थोड़े से केसेस बढ़े हैं लेकिन चीज़ें हाथ से बाहर नहीं है। फॉगिंग का मेन काम था, जो चाहे डेंगू भी था उसमें पूरे बाड़ों में लगातार 2, 3, 4 बार हमने उस काम को किया। सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर हमारी स्पेशल ड्राइव चल रही है, वो चली है ताकि और लोगों को हम राहत दे सकें। उसके अलावा जो कॉरपोरेशन पहले जो पहली लहर आई, कोविड की दूसरी लहर है, जो हमारे पास सिस्टम है सारा फॉगिंग का है, स्प्रे का है, या और भी सारे जो मैन मशीनरी है, हमारा पूरे सिस्टम तैयार है। जम्मू के बाजारों और दीगर इलाकों में 12 से ज्यादा तिब्बी टीमें तैनात की गई हैं। सेहत की टीमें लोगों के कोविड टेस्ट कर रही हैं, जिनमें बैरूनी रियासतों से आने वाले यात्री भी शामिल हैं। यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों ने इन टेस्टों के नकाद पर इंतजामिया की सताइश की। बहुत अच्छी बात है कि इससे पता चलता है कि किसको ये कोरोना है कि नहीं है। लेकिन हम लोगों के टेस्ट ऑलरेडी 2 टेस्ट हमने करवा रखे हैं, उनकी रिपोर्ट भी है। एक अच्छे नागरिक होने के नाते उन्होंने कहा कि टेस्ट दोबारा कीजिए। हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोगों का कर लीजिए। ये जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है भैया। इस दौरान जम्मू इंतजामिया ने वैक्सीनेशन के अमल को तेज कर दिया है। तवक्को है कि तमाम अहले अफराद को अगले 1 माह के अंदर दोनों डोज लग जाएंगे। इंतजामिया ने उन लोगों पर तशवीश का इजहार किया है जो बाजारों में मास्क नहीं लगा रहे हैं। इंतजामिया ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वो लापरवाही न करें और अगर वैक्सीन के दोनों डोज भी ले चुके हैं तब भी तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। ओमिक्रॉन के पेश नज़र रामबन जिला इंतजामिया मुतहरक हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से किए गए इक़दाम का जायजा लेने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मुसर्रतुल इस्लाम ने जिला अस्पताल रामबन का दौरा किया। DC के मुताबिक जिला इंतजामिया और महकमे सेहत की जानिब से एक वाज़ेह लाहे अमल बनाया गया ताकि कोविड की किसी भी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। जो कोविड कंटेनमेंट मेजर्स में सबसे बड़ा फ्लैग इशू यही ओमिक्रॉन का स्ट्रेन है। एवरी डे हमारे साथ फॉरेन ट्रैवलर्स की जो लिस्ट है वो शेयर की जाती है, हम उसको स्कैन करते हैं। टचवुड अभी तक एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। हमारे टारगेट्स को भी बढ़ाया गया है। पहले हमारा RT-PCR का टारगेट 300 था, तो अब वो 400 हो गया है और इसके साथ साथ हमें जो रैट टेस्टिंग का टारगेट जो है वो 2000 का दिया।
जम्मू में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन का नाम बदलकर पद्मश्री सचदेव पीजी कॉलेज फॉर वुमेन रखा गया। इस ज़िम्न में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। फैकल्टी अराकीन के साथ डोगरी ज़बान के मारूफ कलमकार ललित मंगोत्रा ने शिरकत की। ललित मंगोत्रा ने इस एजाज़ को पद्मश्री सचदेव के लिए बेहतरीन खराज बताया। इन्होंने कहा कि आज का दिन डोगरी मुसन्निफ़ों और बोलने वालों के लिए जश्न का दिन है। इन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस बात का हमें बहुत फख्र है कि जो डॉटर ऑफ द सॉइल हैं स्वर्गीय पद्मा सचदेव जी, उनके नाम से हमारे कॉलेज का नामकरण हुआ। ये हम सबको पता है कि उन्होंने डोगरी लिटरेचर के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन, उनका कितना रोल रहा है। डोगरी लैंग्वेज को एक शेड्यूल में लाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत और कितनी स्ट्रगल की, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। जम्मू कश्मीर के सभी साहित्यकारों की तरफ से, ख़ास तौर से डोगरी साहित्यकारों की तरफ से, अपने हृदय से, अपने दिल से सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने फैसला किया कि इस कॉलेज का नाम पद्मश्री पद्मा सचदेव जी के नाम पर रखा जाए। पद्मा जी सारी उम्र डोगरी के लिए और इस रियासत के लिए काम करती रहीं। मैं समझता हूँ ये उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। शोपियां में फौज की जानिब से एक शानदार जश्न चिल्ले कला का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में मुकामी लोगों बिलखुसूस नौजवानों ने शिरकत की। गुलकारों का इंतखाब ऑनलाइन मौसीकी के मुकाबले सिंगिंग सेंसेशन के जरिए किया गया, जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मुनक़िद किया गया था। जनूबी कश्मीर के नौजवानों की ज़बरदस्त शिरकत देखने को मिली। मोहम्मद सलीम को विनर करार दिया गया। इसे ज़िंदगी भर में एक बार वार्नर म्यूज़िक के लेवल के तहत गाना रिलीज़ करने का मौका दिया गया है। AGPS पहलगाम के तालिब इल्म मास्टर सैयद फैज़ान गिलानी की लिखी हुई किताब इटर्नल सोल की रनुमाई भी की गई। एक मुख्तसर फिल्म गुड शॉट की नुमाइश भी की गई। 1971 की जंग पर मुख्तसर फिल्म भी दिखाई गई। GOC चिनार कौर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा कि इस साल के इवेंट को जनरल बिपिन रावत और दीगर शहीदों के नाम किया गया। इन्होंने तकरीब में नौजवानों, ख्वातीन और बुजुर्गों की भरपूर शिरकत को सराहा। इन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो एक पढ़े लिखे कश्मीरी माशरे के लिए कोशिश जारी रखें और खित्ते की तरक्की और अमन के लिए अपना किरदार अदा करें। GOC ने कहा कि तब्दीली की हवाएं जनूबी कश्मीर में महसूस की जा सकती हैं और शोपियां में एक सकाफती मेले का इनेकाद देखकर खुशी हुई। का सबसे नंबर 1 सिंगल सेंसेशन है, उसको सेलेक्ट किया है। मुझे यकीन है वो हमारे देश के लिए और पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा काम करेगा, अच्छा गाना गाएगा और अपना पूरा नाम कमाएगा। और ये बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ जिसके थ्रू ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था, जिसके थ्रू कई बच्चों को मौका मिला है अपना टैलेंट दिखाने का। जो बच्चों को सक्सेस नहीं मिला है, नंबर 1 भी नहीं आए, हम ये कोशिश करेंगे कि उनको एक और अपॉर्चुनिटी। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी ने 18वां यौम तासीस मनाया। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद मेहमान खुसूसी थे, जबकि यूनिवर्सिटी की खातून अव्वल डॉक्टर सीमा अकबर मेहमान एजाज़ी थे। अपने खिताब में वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद ने कहा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का शुमार मुल्क की तेज़ी से उभरती हुई यूनिवर्सिटियों में होता है। यूनिवर्सिटी ने अपने क़याम के 18 बरस में ही बहुत से संग मील हासिल किए। करगिल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मुनासिबत से NHPC ने ज़िला अस्पताल करगिल के इश्तराक से नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक के तहत फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इसका मकसद मुकामी लोगों को दरपेश सेहत के मसाइल से निजात दिलाना था। लोगों का मुफ्त में इलाज किया गया और मुफ्त में ज़रूरी अद्वियात भी फराहम की गई। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज की जाँच मुफ्त में की गई। छोटा सा लैब भी है यहाँ पे, तो उसमें जो है शुगर, BP ये सब का जांच हो जाता है और ब्लड भी जो है अगर चाहे तो हमारा ब्लड टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये सब फैसिलिटी रखे हुए हैं। हमारा पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कमी होते हुए भी जो है ये छोटा सा हम जो है यहाँ गांव वाले को जो है डेडिकेट करना चाहता हूँ। मारूफ मीडिया ग्रुप टॉप FM ने लेह लद्दाख में अपना 13वां रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। इसकी फ्रीक्वेंसी 91.1 होगी और सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक स्टेशन से लाइव रहेगा। टॉप FM में मुकामी मसाइल को उजागर किया जाएगा। लोकल के लिए वोकल और जब सुनो टॉप सुनो, इस थीम से मुकामी नौजवानों को मौका दिया जाएगा।